सो हे गाइज, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 जुलाई का करंट अफेयर तथा इसके हर क्वेश्चन के लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान का सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किसकी वजह से चर्चा में है? तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चीन की वजह से चर्चा में है। आप जानते हैं चीन इस समय हर जगह सीमा विवाद किए हुए है, तो वही भूटान के साथ भी है। तो हाल ही में GEF की मीटिंग हुई थी, इसमें चीन ने भूटान के इस हिस्से को जहां पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको विवादित बताकर उसको GEF द्वारा दी जा रही फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि GEF के सदस्यों ने इस चीज़ को ठुकरा दिया और फंडिंग की। तो GEF क्या होता है? GEF का फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका कार्य है पर्यावरण के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना, यानी कि पैसे देने का कार्य करती है ये। अब चीन की बात आती है तो चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी तथा एक रेनमिनबी की जो कीमत होती है वो है 10.66 रुपये करेंट टाइम में। तो अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, DGQA द्वारा सेना को कौन सा तेल प्रयोग करने की मंजूरी मिली है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विंटर डीजल। तो विंटर डीजल प्रयोग करने की सेना को अनुमति मिल गई है DGQA द्वारा। तो DGQA क्या है? DGQA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो मतलब क्वालिटी को देखता है उसको DGQA बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1957 को तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब DGQA ने इसकी मंजूरी क्यों दी? क्योंकि सेना जो लद्दाख में रहती है, लद्दाख में काफ़ी अधिक ठंड होती है तथा ठंड में सभी तेल काम नहीं करते हैं। तो इस तेल को, जिसका नाम है विंटर ऑयल, उसको प्रयोग करने की अनुमति दी गई, जो कि -30 डिग्री में भी काफ़ी आसानी से काम कर सकता है। तो इसको जो प्रोवाइड कर रहा है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किस देश के साथ व्यापार के लिए सीमा को खोल दिया है? तो जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। तो नेपाल जो है चीन के साथ रास्ते को खोल दिया ताकि व्यापार कर सके। अब बात नेपाल की आती है तो नेपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू तथा नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और इस समय एक भारतीय रुपये की कीमत जो है वो 1.6 नेपाली रुपये के बराबर है। जो ये रास्ता इन्होंने खोला है ये कोविड-19 की वजह से 6 महीने से बंद था, इसको हाल ही में इन्होंने खोल दिया है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो हैं KP शर्मा ओली। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, कुल कितने देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कोरोना के वायु जनित होने की बात कही है? तो इसका मतलब ये है कि इनका कहना है कि कोरोना जो है वायु में भी फैलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुल 32 देशों के वैज्ञानिकों ने ये बात कही है WHO से। तो 32 देशों के कुल 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर अपने दिशा निर्देशों में बदलाव करने को कहा है। अब क्या दिशा निर्देशों में बदलाव करने को कहा है? तो जो पब्लिक में WHO द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, उसमें बदलाव करने की बात कही है ताकि लोग सेफ रह सकें। अब बात WHO की आती है तो थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और करेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रस अधनॉम। तो हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर धातु होने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नासा ने। नासा का जो एक मून मिशन है LRO, लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, इसने चंद्रमा के सतह पर लोहा और टाइटेनियम होने का अनुमान लगाया है। तो अब बात आती है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये इसरो, नासा, रॉसकोस्मोस और CNSA।
ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की है, ये रसिया की तथा ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो भारतीय स्पेस एजेंसी है वो अन्य देशों के मुकाबले कहाँ पर स्थित है। तो हम नासा की बात देखते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1958 को हुई थी। आप देख सकते हैं अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो 1958 में बनाई गई थी, जबकि इंडिया की स्पेस एजेंसी 1969 में बनी थी। लेकिन इसके अलावा यदि हम रूस और चाइना की स्पेस एजेंसी देखें तो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी के बाद बनी है। आप देख सकते हैं रोसकोसमोस, इसका फुल फॉर्म एकदम एग्जैक्ट नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है द रोसकोसमोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़, यही इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है वो है मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी भी है, तथा इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई थी। आप देख सकते हैं कितना लेट इसकी स्थापना हुई थी इंडिया के मुकाबले। और चाइना का जो स्पेस एजेंसी है उसका फुल फॉर्म है CNSA का चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है तथा इसकी स्थापना जो थी 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में जो स्पेस एजेंसी थी वो केवल अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी चाइना और रूस से काफ़ी पहले हो गई थी। तो अब हम आज का छठा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना की सेना LAC पर कितने किलोमीटर पीछे हटी है। तो जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B, 2 किलोमीटर पीछे हट गई है LAC पर चाइना की सेना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री अपने लद्दाख दौरे पर जब गए थे, लेह के पास एक नीमू गांव है, वहां से उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया था। और LAC की बात आती है तो LAC का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। यह LAC जो है यह भारत और चीन के बीच की सीमा को कहा जाता है, जबकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा होती है उसको LOC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICICI बैंक कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो ICICI जो है ये अपने 80,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात कर रहा है और ये जो बढ़ाने वाला है वो 8% की दर से बढ़ाने वाला है अपने कर्मचारियों का वेतन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 80,000 कर्मचारियों की बात की गई है। ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं M.K. शर्मा तथा MD एंड CEO जो हैं N.S. कन्नन हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, कोरोना कहर के बाद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब शुरू हुआ। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, 8 जुलाई को यानी आज के दिन शुरू हो रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। ये जो खेला जाएगा वो इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई दर्शक नहीं होगा और एक प्रकार का आभासी दर्शक को दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसमें स्टेडियम के अंदर चारों तरफ TV स्क्रीन लगाए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को अकेला ना फील हो और इसी तरह से कई और नियम भी लगाए गए हैं। तो ICC की बात आती है तो ICC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी तथा ICC के चेयरमैन कौन हैं। ये चेयरमैन अभी के लिए इमरान ख्वाजा हैं, जो कि चेयरमैन नहीं इसके उप चेयरमैन थे। जब शशांक मनोहर ने इस्तीफ़ा दे दिया उसके बाद इनको अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है जब तक चुनाव नहीं हो जाता। और ICC के जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, कोरोना मामले में भारत ने किसे पीछे छोड़ दिया है।
तो अभी हाल ही में भारत रूस को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है कोरोना केस के मामले में। तो पहले स्थान पर जो है वो है अमेरिका, जबकि दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, तीसरे पर इंडिया और चौथे पर रूस हैं। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, सीबीएसई वर्ष 2020-21 के लिए कितना प्रतिशत सिलेबस कम करने जा रहा है। तो ये जो लागू होगा वो 9 से 12 तक के स्टूडेंट पर लागू होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी 30%। तो सीबीएसई 2020-21 के लिए 30% सिलेबस को कम करेगा। तो बात सीबीएसई की आती है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। इसकी स्थापना जो की गई थी 3 नवंबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है तथा इसके चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।